बारे इलाहा, अगर तेरे सामने इतना रोऊं कि मेरी आंखों की पलकें झड़ जाएं और इतना चीख चीख कर गिरिया करूं कि आवाज बंद हो जाए, और तेरे सामने इतनी देर खड़ा रहूं कि दोनों पैरों पर भरम आ जाए, और इतने रुकू करूं कि रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह से उखड़ जाएं, और इस कदर सजदे करूं कि आंखें अंदर को धंस जाएं, और उम्र भर खाक फांकता रहूं और जिंदगी भर गदला पानी पीता रहूं, और इस असना में तेरा जिक्र इतना करूं कि जबान थक कर जवाब दे जाए। फिर शर्म हया की वजह से आसमान की तरफ निगाह न उठाऊं तो उसके बावजूद मैं अपने गुनाहों में से एक गुनाह के बख्श जाने का भी सजावार न होऊंगा। और अगर तू मुझे बख्श दे जबकि मैं तेरी मगफिरत के लायक करार पाऊं, और मुझे माफ कर दे जबकि मैं तेरी माफी के काबिल समझा जाऊं, तो ये मेरे इस्तेहकाक की बिना पर लाजिम नहीं होगा, और न मैं इस्तेहकाक की बिना पर उसका अहल होऊंगा, क्योंकि जब मैंने पहले पहल तेरी मासियत की तो मेरी सजा जहन्नुम तय थी। लिहाजा तू मुझ पर अजाब करे तो मेरे हक में जालिम नहीं होगा। ऐ मेरे माबूद, जबकि तूने मेरी पर्दापोशी की और मुझे रुस्वा नहीं किया, और अपने लुत्फ करम से नरमी बढ़ती, और अजाब में जल्दी नहीं की, और अपने फजल से मेरे बारे में इल्म से काम लिया, और अपनी नेमतों में तब्दीली नहीं की, और न अपने एहसान को मुकद्दर किया है, तो मेरी इस तवील तजर्रोजारी और सख्त एहतियाज और मौकिफ की बदहाली पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और मुझे गुनाहों से महफूज और इताअत में सरगर्मे अमल रख, और मुझे हुस्ने रुजू की तौफीक दे, और तौबा के जरिए पाक कर दे, और अपने हुस्ने निगहदाश्त से नुसरत फरमा, और तंदुरुस्ती से मेरी हालत साजगार कर, और मगफिरत की शीरीनी से काम व दहन को लज्जत बख्श, और मुझे अपने अफू का रिहा शुदा और अपनी रहमत का आजाद करदा करार दे, और अपने अजाब से रिहाई का परवाना लिख दे, और आखिरत से पहले दुनिया ही में निजात की ऐसी खुशखबरी सुना दे जिसे वाज़े तौर से समझ लूं, और उसकी ऐसी अलामत दिखा दे जिसे किसी शाबे अबहाम के बगैर पहचान लूं, और ये चीज मेरे हमगीर इख्तिदार के सामने मुश्किल और तेरी कुदरत के मुकाबले में दुश्वार नहीं है। बेशक तेरी कुदरत हर चीज पर मुहीत है।